कल आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव रण में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सदर, मुबारकपुर, गोपालपुर और सगड़ी विधानसभा में जनसभा करेंगे। भाजपा उम्मीदवार निरुआ के पक्ष में प्रचार प्रसार करेंगे। ये बड़ी खबर आपको बता दें, कल आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव रण में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उतर रहे हैं। सदर, मुबारकपुर, गोपालपुर और सगड़ी विधानसभा में जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रत्याशी के लिए प्रचार प्रसार करेंगे। ये बड़ी खबर इस वक्त की। तो आजमगढ़ में बीजेपी की तरफ से निरुआ मैदान में है। एक बार फिर से निरुआ यहां प्रत्याशी बनकर उतरे हैं। इससे पहले अखिलेश यादव को 2019 में उन्होंने टक्कर दी थी, वे चुनाव हार गए थे और अखिलेश यादव के ये सीट छोड़ने के बाद बीजेपी ने एक बार फिर से निरुआ पर ही विश्वास जताया है और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल से इस चुनाव प्रचार में सक्रिय हो जाएंगे। कल आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव के रण में सीएम योगी उतरने वाले हैं। ऐसे में इंतजार है कि यहां समाजवादी पार्टी के गढ़ के रूप में जिसे देखा जाता है आजमगढ़ को, इसमें क्या सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान रहता है, उनका भाषण रहता है, उनके संबोधन पर ही इस वक्त नजरें टिकी हैं। इंतजार है कि सीएम यहां प्रचार कैसे करते हैं, कैसे अपना मजबूत पक्ष यहां रखते हैं। निरुआ जहां लगातार चुनाव प्रचार में उतरे हुए हैं, उनके समर्थन में यहां बिहार फिल्म इंडस्ट्री से भी उनके कई सहयोगी आए हैं, कई बीजेपी के बड़े नेता आए हैं और अब सीएम योगी कल से प्रचार करेंगे। तो रामपुर में सपा प्रत्याशी आसिम राजा के लिए किलेबंदी करने के बाद आज सपा के दिग्गज नेता मोहम्मद आजम खान धर्मेंद्र यादव की जीत दिलाने के लिए आजमगढ़ में थे, जहां उन्होंने धर्मेंद्र यादव के लिए 2 जनसभाएं की। आज आजमगढ़ की गोपालपुर विधानसभा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए आजम खान ने एक बार फिर से मंच पर जेल में बिताए हुए उन दिनों का जिक्र किया। आजमगढ़ की जनता से लोकसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी को जीत दिलाने की उन्होंने अपील भी की और धर्मेंद्र यादव के लिए दोनों हाथ फैलाकर लोगों से वोट मांगे। तस्वीरें आप देखिए जहां आजमगढ़ पहुंचे थे आजम खान। आपसे गुजारिश करने आया हूं, अगर इसके अलावा भी कोई कमी रह गई है तो मैं अपने वो कमजोर हाथ जिनसे मैंने दाल का पानी और रोटी खाई है, उन हाथों से अपने छोटे भाई के लिए वोट मांगने के लिए मुझे उम्मीद है आप मुझे मायूस नहीं करेंगे। मुझे मायूस करेंगे। और अब बात अग्निपथ योजना में शहर शहर हो रहे बवाल की, जिसमें अलग अलग जगह से कई तस्वीरें सामने आई। तस्वीरें 5 जगह से हैं, जहां अमेठी में अग्निपथ योजना को लेकर कल हुए प्रदर्शन के बाद पुलिस अलर्ट मोड पर है। रेलवे स्टेशन समेत सभी सार्वजनिक स्थानों पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है। वहीं औरैया में एसपी ने सुबह ही सभी स्टेशन पर पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। ये तस्वीरें आप 5 देख रहे हैं, जहां लगातार पुलिस प्रशासन सतर्क है। यहां जायजा लिया गया, साथ ही सभी स्टेशन पर भारी पुलिस फोर्स भी तैनात की गई है। मथुरा में कल छात्रों के हिंसक प्रदर्शन के बाद शनिवार को सुबह ही पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर दिख रहा था। तस्वीरें 5 अलग-अलग जगहों से। तो अग्निपथ योजना के नाम पर क्या युवाओं को भड़काया गया है, उन्हें गलत जानकारी दी गई है और क्या सोशल मीडिया का एक बार फिर से गलत इस्तेमाल किया गया है? दरअसल शुरुआती रिपोर्ट्स अग्निपथ योजना के विरोध के नाम माहौल बिगाड़ने की साजिश की तरफ इशारा करती हैं और इस बीच यहां विकोच नाम के से यहां आगजनी की जो तस्वीरें आई थी, पीएफआई के छात्र संगठन सीएफआई का नाम इससे जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। साजिश का सीएफआई कनेक्शन, साजिश के कितने किरदार, पुलिस ने खोले साजिश के तार। पथराव, आगजनी के बाद सवाल उठ खड़ा हुआ है, क्या देश को जलाने की साजिश रची गई थी?
अग्निपथ योजना के खिलाफ युवाओं को भड़काने में पीएफआई कनेक्शन सामने आया है। पुलिस को कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया के नाम से जारी पोस्टर मिले हैं। कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई का छात्र संगठन बताया जा रहा है। पुलिस के हाथ लगे पोस्टर में 17 जून को देशव्यापी विरोध प्रदर्शन की बात की गई है। अग्निपथ योजना के नाम पर युवाओं को भड़काने के पीछे पीएफआई का कनेक्शन सामने आ रहा है। पीएफआई की स्टूडेंट विंग सीएफआई ने अग्निपथ योजना के विरोध के लिए 17 जून को प्रदर्शन बुलाया था। बीते शुक्रवार को देश में कई जगह आगजनी, पथराव हुआ। रेलवे स्टेशन पर उपद्रवियों ने आग लगाई और जमकर तोड़फोड़ की। सिकंदराबाद में यात्रियों को बचाने के लिए पुलिस की फायरिंग में एक की मौत हो गई और 4 लोग घायल हो गए। सूत्रों के मुताबिक सिकंदराबाद में सोशल मीडिया के जरिए नफरत की आग लगाई गई थी। अग्निपथ योजना के विरोध प्रदर्शन युवाओं के करियर को नुकसान पहुंचाने की अफवाह उड़ाई गई। सिकंदराबाद में लोगों को बुलाया गया था। कानपुर में अग्निपथ के विरोध में हिंसा की साजिश रची गई। विरोध की आड़ में हिंसा की पृष्ठभूमि तैयार की गई। हाईवे जाम करने और पुलिस चौकी को फूंकने के लिए उकसाया गया था। जी वो हमारे संज्ञान में है और हमने न केवल वह व्हाट्सएप चैट बल्कि ऐसे जितने भी लड़के हैं जो इस शहर में इस तरह के ग्रुप से जुड़े हुए थे और इस तरह के कन्वर्सेशन में पार्टिसिपेट कर रहे थे, हमने उन सभी लड़कों के आइडेंटिफिकेशन को क्लियर कर लिया है और हम उस पर काम कर रहे हैं। देश में आगजनी और पथराव शुरू हुआ तो प्रशासनिक अमला उग्र प्रदर्शनकारियों को रोकने के साथ ही साजिश के सुराग तलाशने में जुट गया था। शुक्रवार को ही आला अधिकारियों ने कह दिया था कि उग्र प्रदर्शन के पीछे कुछ संगठनों का हाथ है। इस संबंध में कुछ अभिसूचनाएं भी मिली हैं कि कुछ संगठनों के द्वारा जानबूझ के शांति व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, लड़कों को भड़काया जा रहा है। ऐसे व्यक्तियों के पे हमारी कड़ी नजर है और उनके विरुद्ध हम सख्त कार्रवाई करेंगे। अग्निपथ योजना के नाम पर देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं। पुलिस सतर्क है और कानून तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो देखिए, बवाल की तस्वीरें लगातार देखने को मिल रही है और अब आपको सीधे लिए चलते हैं लखनऊ, जहां हमारे संवाददाता विवेक त्रिपाठी इस खबर पर आपको पूरी जानकारी देंगे। विवेक, देखिए बवाल लगातार जारी है, लेकिन दूसरी तरफ देखें तो कई कनेक्शन अब तक सामने आ चुके हैं। कल जानकारी ये मिल रही थी कि कानपुर में व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर जो हिंसा की बात है वो की जा रही है। आज पीएफआई का कनेक्शन इसमें सामने आ रहा है। क्या ये माना जाए कि सच में प्री प्लान तरीके से इस पूरी साजिश को अंजाम दिया जा रहा है? देखिए अनु, इसके पहले भी जब कानपुर में जुमे की नमाज के बाद बवाल हुआ था, उसके बाद प्रयागराज में हुआ, तो उसमें पीएफआई का कनेक्शन सामने आया था। 3 लोग गिरफ्तार भी हुए हैं कानपुर से इस पूरे बवाल की साजिश रचने में। यानी पीएफआई कहीं ना कहीं से पूरे प्रदेश में हिंसा भड़काने के लिए एक माहौल तैयार कर रही है, माहौल बना रही है। और खासकर युवाओं को, कानपुर में भी हमने देखा छोटे छोटे बच्चे भी उपद्रव में, पथराव में शामिल थे। अब चूंकि अग्निपथ योजना का मामला आ गया और ये सीधे युवाओं से जुड़ी है, वो युवा, वो किशोर उम्र के लोग जो सोच समझ नहीं पाते हैं, जो किसी के कहने पर, भड़काने पर हाथ में पत्थर ले लेते हैं, गाड़ियों में आग लगा देते हैं, उपद्रव कर देते हैं, प्रदर्शन कर देते हैं। ऐसे लोग पीएफआई के लिए बड़े सॉफ्ट टारगेट माने जाते हैं। उनको, उनके दिमाग को पढ़ना, उनको समझना और उसको डाइवर्ट करना बड़ा आसान माना जाता है। और अग्निपथ योजना में जिस तरह से लोग सड़क पर उतरे हैं, युवा आंदोलित हैं, प्रदेश भर में जगह जगह पर धरना प्रदर्शन चल रहा है। पीएफआई के लिए सबसे अच्छा समय यही है कि वो इन लोगों को भ्रमित करके, गुमराह करके पूरे प्रदेश की अमन शांति को नुकसान पहुंचा सकते हैं। यही उनका लक्ष्य भी है। इससे पहले ये आज का लक्ष्य नहीं है। हाथरस कांड जब हुआ था तब भी पीएफआई के लोग गिरफ्तार हुए थे, सीधे केरल से लखनऊ आ रहे थे, उनको मथुरा में गिरफ्तार किया गया था। वो हाथरस जाने की तैयारी में थे और वहाँ जाकर एक उस आंदोलन को, जो विरोध प्रदर्शन हो रहा था, उसको भड़काने की तैयारी में थे। यानी कई सालों से ये प्रयास चल रहा है पीएफआई का। और इस चूंकि युवा इकाई है संगठन
जो इनका छात्र संगठन है CFI कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, उसके यूनिवर्सिटी में तमाम मदरसों में लोग हैं, सदस्य हैं, कई सदस्य बनाए हुए हैं उत्तर प्रदेश में भी और देश के अलग अलग प्रदेशों में भी, सब जगह सदस्य हैं। उनको सामने लाकर ये तय किया गया था कि युवाओं को टारगेट करके, चूंकि स्टूडेंट्स के बीच में गहरी पैठ है इनकी, जो कॉलेज लेवल के चुनाव होते हैं उसमें भी PFI के सदस्य सक्रिय रहते हैं, गहरी पैठ के चलते CFI को आगे किया गया और एक पोस्टर 16 तारीख को यानी 17 को अगर ये होना था, जुमे की नमाज थी 17 को और उसी दिन ये हिंसक प्रदर्शन की तैयारी कर ली गई थी। 16 को इस तरह के व्हाट्सएप पर तमाम तरह के इस तरह के पोस्टर खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और पूर्वांचल के कई जनपदों में व्हाट्सएप ग्रुप चिन्हित किए गए और उन व्हाट्सएप ग्रुप पर ये पोस्टर भेजे गए। तैयार रहने को कहा गया कि ये देशव्यापी प्रदर्शन है, अग्निपथ योजना को वापस लिया जाए और तमाम आपत्तिजनक बातें उसमें लिखी गई थीं। ये जब सामने आया तब इसके पीछे साजिश का एहसास हुआ और अधिकारियों ने तब कहा कि हालांकि PFI का नाम अभी सीधे तौर पर नहीं लिया है, जो पूरी घटना में जो साजिश नजर आ रही है अभी तक उसके बारे में तो आप बता रहे हैं, लेकिन थोड़ा और पीछे चलें। इससे पहले बीजेपी नेता के बयान को लेकर जो हिंसा छिड़ी थी, पत्थरबाजी हुई, अलग अलग दिल्ली में भी हमने देखा, उत्तर प्रदेश में भी हमने देखा, वहां भी PFI की तरफ से फंडिंग किए जाने की, जो मुख्य आरोपी थे उनके बैंक अकाउंट खंगाले जाने और उसके PFI से कनेक्शन की बात सामने आई थी। तो अगर इसे पीछे जाकर देखें, PFI का एक लंबा कनेक्शन ऐसी गतिविधियों में, ऐसी हिंसाओं में रहा है, क्या उसे जोड़कर देखा जा रहा है, उसे जोड़कर कोई जांच की जा रही है? देखिए, जितने छोटे से छोटे भी मौके इस तरह के मिल रहे हैं जिसमें बड़ी संख्या में लोग जुड़ रहे हैं, मास पॉपुलेशन जिसमें जुड़ रही है, उसको ये लोग एक तरह से उस मौके को तुरंत हथिया रहे हैं और उस मौके को हिंसात्मक गतिविधियों में, तोड़ फोड़ में, आगजनी में, पूरे समाज में अशांति फैलाने में, एक अव्यवस्था फैलाने में उपयोग कर रहे हैं। तो कानपुर का मौका जो था, नमाज के बाद लोग निकले, एक छोटी सी कॉल हुई थी कि नमाज के बाद दुकानें बंद की जाएंगी और उस कॉल को वापस भी ले लिया गया था, लेकिन उसी संगठन से जुड़े हुए, जफर से जुड़े हुए तमाम ऐसे लोग थे जो PFI से भी जुड़े थे, उन्होंने जफर की कॉल को वापस लेने के बावजूद अपनी साजिशों को अंजाम दिया और पूरा एक सिलसिलेवार घटनाक्रम था, उनके जैसा वो सोचते रहे, जैसा प्लान करते रहे, वैसा ही होता रहा। कानपुर में हुआ, कानपुर के बाद अगले जुमा को यानी दूसरे जुमा को प्रयागराज में हुआ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, हाथरस, मुरादाबाद जैसे जनपदों में हुआ। तो ये एक सोची समझी साजिश थी, पिछली बार भी थी और अब की बार भी थी। अब की बार यानी अग्निपथ योजना में जो बच्चे जुड़े हैं, 16-17 साल के बच्चों से लेकर 22-24 साल के बच्चे उसमें प्रदर्शन कर रहे हैं, किशोर प्रदर्शन कर रहे हैं, युवा प्रदर्शन कर रहे हैं। ये बड़ा सॉफ्ट टारगेट था और उनको लगा कि ये मौका भी ऐसा इतना बड़ा इशू बना दें इसको कि पूरे प्रदेश में एक आग लग जाए, जो बहुत कई साल से कोशिश की जा रही है, पूरे प्रदेश में एक आग, हिंसा की आग में जला दे, तोड़ फोड़, आगजनी जो 2 दिन से 3 दिन से लगातार देखने को मिल रहा है, वो यही है। पहले भी कनेक्शन सामने आए और अब ये जो हिंसा भड़की है, ये हिंसक प्रदर्शन हुए हैं, उसके बाद किस तरह से इस पूरी जांच को अंतिम रूप दिया जाता है, इसी का इंतजार है। शुक्रिया फिलहाल विवेक इस पूरी जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे तो अग्निपथ स्कीम का विरोध अब सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर सेना में भर्ती की इस योजना की एक्सपर्ट कमेटी का गठन कर समीक्षा कराने की मांग भी की गई है। अर्जी में ये कहा गया है कि इस कमेटी का चेयरमैन सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस को बनाया जाना चाहिए। वहीं कमेटी की ओर से ये समीक्षा होनी चाहिए थी कि ये भर्ती स्कीम सेना और देश की सुरक्षा पर क्या असर डालेगी, इसके बाद से ही इसे लागू करने पर विचार किया जाना चाहिए। यही नहीं, इस अर्जी में स्कीम के विरोध में हो रहे हिंसक प्रदर्शनों की भी SIT जांच की मांग की गई है। तो अब ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। के समक्ष दाखिल की गई है, जो वर्तमान में वायलेंट प्रोटेस्ट चल रहे हैं अग्निपथ स्कीम के विरुद्ध। और इस वायलेंट प्रोटेस्ट में देखने को मिला है कि कई राज्यों में पब्लिक और प्राइवेट प्रॉपर्टी को बहुत ही ज़्यादा डैमेज पहुंचाया गया है प्रोटेस्टर्स द्वारा। कई ट्रेनें जला दी गई हैं और कई तरह की प्रॉपर्टी को आग भी लगाया गया तथा तोड़फोड़ भी की गई है। तो इसके विरुद्ध PIL दाखिल की गई है कि एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बिठाई जाए, जो इस सब इंसिडेंट का इंक्वायरी हो, स्टेटस रिपोर्ट तुरंत कॉल की जाए और एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई जाए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जस्टिस रिटायर्ड की अध्यक्षता में अग्निपथ स्कीम को रिलेटेड लेकर कि यह स्कीम वाकई में हमारे नेशनल इंटरेस्ट में है और जो यंग जनरेशन है उनका फ्यूचर इससे डैमेज तो नहीं हो रहा है। उधर
जौनपुर में अग्निपथ के खिलाफ उग्र प्रदर्शन देखने को मिला है। प्रदर्शनकारी युवाओं ने पुलिस की गाड़ी में तोड़फोड़ की। इसके साथ ही रोडवेज की बसों को भी नुकसान पहुंचाया है। यहां प्रदर्शनकारियों ने न सिर्फ बसों के शीशे तोड़े बल्कि एक रोडवेज बस को आग के हवाले भी कर दिया। तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से विरोध अग्निपथ योजना को लेकर लगातार पूरे प्रदेश भर में देखने को मिल रहा है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जौनपुर की, जहां हिंसक जंग आज देखने को मिली। बस को आग के हवाले कर दिया गया। ये तस्वीरें आक्रोश की तस्वीरें, और बस और पुलिस वैन में जमकर तोड़फोड़ की गई, लेकिन पुलिस पर मौके पर पुलिस प्रशासन भी मौजूद रहा। ये आप तस्वीरें देखिए किस तरीके से पुलिस की गाड़ी को भी निशाना बनाया गया। ये देखिए, अब ये 3 तस्वीरें आपके सामने, जहां अग्निपथ के खिलाफ किस तरह से आक्रोश युवाओं का देखने को मिला है। या ना तो यहां पुलिस की गाड़ी को बख्शा गया, ना ही बसों को छोड़ा गया, ना ही वहां आगजनी करने से पीछे हटे ये लोग। किस तरह से सड़क पर थू कर ये सरकारी बस जल रही है, आप देख सकते हैं। बसों के शीशे तोड़े गए, चलती बसों को रोका गया, उनमें आगजनी की गई, उनमें तोड़फोड़ की गई। पुलिस की गाड़ियों को भी काफी नुकसान पहुंचाया गया। तो देखिए, अग्निपथ योजना के विरोध के नाम पर आज गाजीपुर जिले में भी कुछ लोग सड़कों पर उतर आए और रेलवे क्रॉसिंग के पास पथराव शुरू कर दिया। जिस वक्त ये लोग रेलवे क्रॉसिंग पर जुटे, उस वक्त एक ट्रेन गुजरने वाली थी और रेलवे फाटक बंद था। इसके बावजूद उपद्रवी वहां पर पत्थरबाजी करते रहे। इसके अलावा गाजीपुर के जमानिया रेलवे स्टेशन पर भी कुछ उपद्रवी पहुंच गए और रेलवे स्टेशन पर पथराव शुरू कर दिया। जिसके बाद पथराव की खबर मिलते ही स्थानीय पुलिस, आरपीएफ और जीआरपी के जवानों ने मोर्चा संभाला और एसडीएम जमानिया की अगुवाई में मौके पर पहुंचकर हालात को काबू में किया। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां सड़क से लेकर रेलवे स्टेशन तक यहां उपद्रव देखने को मिला है। न सिर्फ ट्रेनों को रोका गया बल्कि बसों को रोककर उनमें पत्थरबाजी की गई, आगजनी की गई। और ये तस्वीरें अब गाजीपुर से। तो अग्निपथ स्कीम का देश भर में विरोध हो रहा है। अग्निपथ स्कीम के विरोध में युवा सड़कों और रेल पटरियों पर उतर आए हैं। देश भर में जारी विरोध प्रदर्शन के बीच अब रक्षा मंत्रालय ने भी अग्निवीरों को लेकर एक बड़ा ऐलान किया है। जी बिल्कुल, तो रक्षा मंत्रालय ने अपने मंत्रालय के तहत होने वाली भर्तियों में अग्निवीरों को 10% आरक्षण देने का ऐलान किया है। रक्षा मंत्रालय ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। रक्षा मंत्रालय की ओर से किए गए ट्वीट में ये कहा गया है कि मंत्रालय की भर्तियों में अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण के प्रस्ताव को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंजूरी दे दी है। रक्षा मंत्रालय की ओर से ये भी जानकारी दी गई है कि अग्निवीरों के लिए विभाग की ओर से निकाली गई किन किन भर्तियों में आरक्षण का प्रबंध किया जाएगा। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक अग्निवीरों को इंडियन कोस्ट गार्ड और डिफेंस सिविलियन पोस्ट के साथ डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के 16 कंपनियों में आरक्षण दिया जाएगा। और चलिए आगे बढ़ेंगे एक बड़ी खबर के साथ। तो ग्रेटर नोएडा से बड़ी खबर है। आपको बता दें कि बिसरख में निर्माणाधीन मॉल में हादसा हो गया है। 2 मजदूरों के गिरने से मौत हो गई है। सिटी सेंटर मॉल में चल रहा था निर्माण काम। बिसरख थाना क्षेत्र के गौर सिटी मॉल का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो बड़ी खबर, निर्माणाधीन बिल्डिंग से गिरकर 2 मजदूरों की मौत हो गई है। गौर सिटी मॉल में निर्माण कार्य चल रहा था, जहां पर अचानक से ये बड़ा हादसा हो गया। 2 मजदूरों की मौत की खबर फिलहाल मिल रही है। बिसरख थाना क्षेत्र के गौर सिटी मॉल का ये मामला है। ये बड़ी खबर, ग्रेटर नोएडा में ये बड़ा हादसा हुआ जहां 2 मजदूरों की गिरने से मौत हो गई है। और चलिए फिलहाल इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए संवाददाता रविंद्र जयंत हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रविंद्र, निर्माणाधीन ये क्षेत्र में ये अलग अचानक से हादसा हो गया है। 2 मजदूरों की मौत की खबर भी और सामने आ रही है। क्या कुछ और जानकारी फिलहाल आपके पास? जी, निर्माणाधीन जो ये मॉल था, इसकी जो काम चल रहा था उसी पर 2 मजदूर गिरे। उनकी इलाज के दौरान मौत हो गई। उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया गया। हॉस्पिटल में डॉक्टर ने मृत्यु घोषित कर दिया। लेकिन अभी स्थिति वहां पर काफी जो है गंभीर बनी हुई है, क्योंकि और जो लोग थे, जो मजदूर थे, वो भी अभी शायद जो प्रोटेस्ट करने के लिए जो है आंदोलन करने के लिए कह रहे हैं। लेकिन जो वहां पर जो लापरवाही बरती जा रही थी, जो बिल्डर था, जो वहां पर कहा जा सकता है कि जो वहाँ ठेकेदार था, उसकी कहीं ना कहीं लापरवाही देखने को मिली है कि जिस तरह से जो लापरवाही से जो 2 मजदूर वहां से जो निर्माणाधीन जो मॉल है उसकी इमारत से जो 2 मजदूर गिरे हैं, उनकी मौत हो गई है। उसको लेकर जो है जो पुलिस है, पुलिस ने दोनों के सबको कब्जे में लेकर पंचनामा भर दिया है और जांच शुरू कर दी है। जी, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि लापरवाही भी इसमें सामने आई है, तो क्या अब कार्रवाई फिलहाल पुलिस की तरफ से की जा रही है?
जी, पुलिस का यही साफ कह रहा है कि जिस तरह से जो लापरवाही जो ठेकेदार है, जो जहाँ पर निर्माण काम चल रहा था, उसकी जो लापरवाही होगी उसके खिलाफ भी कार्रवाई करने की जो पुलिस बात कह रही है। और पुलिस ने इस मामले में अभी फिलहाल बताया जा रहा है कि कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया है कि जिस तरह से जो मॉल जो निर्माणाधीन मॉल था जहाँ से वो लोग गिरे हैं, तो हिरासत में लेने की भी जो पुलिस जो बात कह रही है अभी फिलहाल। जी, क्योंकि निर्माण कार्य चल रहा था, उस दौरान 2 मजदूरों की मौत हुई है। रविंद्र, तो क्या अब निर्माण कार्य को रुकवा दिया गया है? क्या और जानकारी फिलहाल? जी, फिलहाल तो जो निर्माण कार्य है फिलहाल जो चल रहा था उसको रोक दिया गया है। जो जांच शुरू होगी, जांच के बाद ही ये जो निर्माण कार्य है वो शुरू किया जाएगा, क्योंकि जिस तरह से जो मॉल का जो कार्य था वो हो रहा था, तो उसी समय ये हादसा हुआ है, जो 2 मजदूरों की मौत हुई है। बताया जा रहा है कि ग्रेटर वेस्ट में इस तरह के जो काम चलते हैं वहाँ पर कहीं ना कहीं उन साइडों पर जो लापरवाही देखने को मिलती है। आए दिन इस तरह की जो घटनाएं हैं वो आम होती जाती हैं, लेकिन जो पुलिस प्रशासन है या कोई बिल्डर है वो कोई भी उचित कदम इस तरह के नहीं उठा पाता, जिससे कि जो हादसों पर जो लगाम लगाई जाती है। ठीक है, चलिए, बहुत धन्यवाद रविंद्र तमाम जानकारी देने के लिए आपका। तो ये बड़ी खबर आप देख रहे थे ग्रेटर नोएडा से, जहां ये बड़ा हादसा हो गया, 2 मजदूरों की गिरने से मौत हो गई है। सिटी सेंटर मॉल में ये निर्माण काम चल रहा है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।